सभी को नमस्कार। मैं उमेश माथुर संयुक्त मानव कल्याण संस्थान के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आप पढ़ रहे हैं करणीय। पिछली क्लास में आपने करणियों के नियम, करणियों की तुलना करना देखा, दो करणियों को जोड़ना और घटाना देखा। आज उससे आगे बढ़ते हैं। तो है करणियों का गुणा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेट्स। तो सेट्स में मल्टीप्लिकेशन किस तरह से करते हैं अपन? दो समान घात की करणियाँ हों तो उनको अपन गुणा कर सकते हैं। समान घात की, जैसे दोनों दो घात की करणियाँ हों, दोनों तीन घात की करणियाँ हों। जैसे देखें, अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी, दोनों ही अंडर रूट के अंदर हैं। दोनों क्या है? दो घात की करणियाँ हैं, तो किसके बराबर हो जाएगा? ये अंडर रूट ए बी हो जाएगा। अगर दोनों तीन घात की करणियाँ हों, क्यूब रूट ऑफ ए लिख दें आप, क्यूब रूट ऑफ ए इंटू क्यूब रूट ऑफ बी, तो दोनों का गुणा करने के बाद क्या आएगा? फिर वही तीन घात की करनी आ जाएगी, क्यूब रूट ऑफ ए बी। दो से ज़्यादा करनियाँ हों तब भी गुणा कर सकते हैं अपन, अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट सी। तो कितना हो जाएगा ये? अंडर रूट ए बी सी। एन घात की करनियाँ हों तब भी कर सकते हैं, nth रूट ऑफ ए इंटू nth रूट ऑफ बी, किसके बराबर हो जाएगा? nth रूट ऑफ ए बी। और तीन करनियाँ हों, तीन से ज़्यादा करनियाँ हों, nth रूट ऑफ ए इंटू nth रूट ऑफ बी इंटू nth रूट ऑफ सी, तो क्या आ जाएगा ये? nth रूट ऑफ ए बी सी। दो या दो से अधिक करनियाँ हों तो उनका गुणा कर सकते हैं, लेकिन गुणा कब होगा? जब ये समान घात की होंगी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, a टू दी पावर 1/n इंटू बी टू दी पावर 1/n इंटू सी टू दी पावर 1/n। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? ए बी सी होल पावर 1/n। दोनों रूप में आप उसको लिख सकते हैं। तो दोबारा से करणियों का गुणा कब करेंगे? जब वो समान घात की करणियाँ होंगी। अगर समान घात की नहीं होंगी तो समान घात का बनाना होगा। पढ़ लेते हैं दोबारा इसी को। दो करणियों का गुणा हम तभी करते हैं जबकि उनकी घात समान हो। समान घात की करणियों का गुणा हम नीचे दिए नियम के अनुसार करते हैं। अगेन, टू सेट्स कैन बी मल्टीप्लाई इफ दे आर ऑफ सेम डिग्री। वी कैन मल्टीप्लाई टू और मोर सेट्स ऑफ सेम डिग्री बाय यूजिंग द फॉलोइंग रूल। अभी अपन ने लिखा ही था, nth रूट ऑफ x इंटू nth रूट ऑफ y दिस इक्वल टू nth रूट ऑफ x बाई, और यू कैन से x टू दी पावर 1/n इंटू y टू दी पावर 1/n दिस इक्वल टू x टू दी पावर 1/n। तीन करनियाँ हों तब भी लिख सकते हैं। मैं दोबारा लिख देता हूँ यहाँ, nth रूट ऑफ x इंटू nth रूट ऑफ y इंटू nth रूट ऑफ z, तो कितना हो जाएगा ये? nth रूट ऑफ x बाई z। पहले अपन ने ABC लिखा था, कोई भी हो सब सेम है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x टू दी पावर 1/n इंटू y टू दी पावर 1/n इंटू z टू दी पावर 1/n। कितना हो जाएगा ये? x बाई जेड पावर 1/n। जैसे कि एग्जाम्पल दे दिया आपको, फोर्थ रूट ऑफ 28 इंटू फोर्थ रूट ऑफ 2। दोनों को मल्टीप्लाई करना है, दोनों समान घात की हैं तो आसानी से हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये? फोर्थ रूट ऑफ 28 इंटू 2, यानी कि फोर्थ रूट ऑफ 56। ये आपकी दोनों राशियों का गुणा हो गया। तो समान घात की करनियाँ हैं तो उनका गुणा आप आसानी से कर सकते हैं, और अगर समान घात की नहीं है तो उनको समान घात का बनाया जाएगा। यदि दी गई करनियाँ जिनका गुणा करना है कि घात समान ना हो, तो पहले उन्हें समान घात की करनी में बदलते हैं, फिर उपरोक्त विधि से गुणा करते हैं। इफ़ टू सेट्स विच आर टू बी मल्टीप्लाइड आर ऑफ डिफरेंट डिग्री, देन फर्स्ट वी कन्वर्ट देम इनटू द सेट्स ऑफ सेम डिग्री एंड देन वी मल्टीप्लाई देम बाय यूजिंग द नोन रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। कौन सा रूल है? जो अभी मल्टीप्लाई किया था आपने, अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट बाई, तो वो हो गया अंडर रूट एक्स बाई, और nth रूट होता तो n रूट वाला आ जाता। एक एग्जाम्पल देखते हैं, करणियों क्यूब रूट ऑफ 2 और फोर्थ रूट ऑफ 2 का गुणा करो। मल्टीप्लाई द सेट्स क्यूब रूट ऑफ 2 एंड फोर्थ रूट ऑफ 2, तो इनका प्रोडक्ट देखते हैं कितना हो जाएगा ये। क्यूब रूट ऑफ 2 इंटू फोर्थ रूट ऑफ 2, तो 4 और 3 का एलसीएम क्या है? 12 है। तो दोनों को
12 घात की करनी में बदल लेते हैं। ये क्या लिखा आपने 2 टू दी पावर 1/3 और ये 2 टू दी पावर 1/4। तो इसको कैसे लिख दें, ये तो लिख सकते हैं आप 2 टू दी पावर 4 इंटू 1/12। दोनों को समान घात की करनी में बदलना आता है। वैसे तो इनका कोई भी कॉमन मल्टीपल ले सकते हैं, लेकिन अपन कौन सा लेते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो 3 और 4 का एलसीएम 12 है, तो दोनों को अपन 12 घात की करनी में बदल रहे हैं। 2 टू दी पावर 3 होल पावर 1/12। तो कितना हो गया ये 2 टू दी पावर 4 इंटू 2 टू दी पावर 3 होल पावर 1/12 और 2 टू दी पावर 7, ये आप सब जानते हैं 2 टू दी पावर 7 होल पावर 1/12 यानी कि 128 होल पावर 1/12। और आप लिख सकते हैं 12th रूट ऑफ 128। तो इस तरह से ये जो दो करनी दे रखी थी आपको, कौन कौन सी दे रखी थी, क्यूब रूट ऑफ 2 एंड 4th रूट ऑफ 2, दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया। तो समान घात की करणियों को गुणा कर ही सकते हैं आप, और समान घात की नहीं है तब उनको समान घात की करणियों में बदलेंगे, तब गुणा करेंगे। तो बेहद आसान। फिर आगे बढ़ते हैं। अब आता है करणियों में भाग की क्रिया, डिवीजन इन सर्ट्स। तो जैसे अपन मल्टीप्लिकेशन देख रहे थे उसी तरह से डिवीजन, समान घात की करणियाँ होंगी तो भाग दे सकते हैं आप। जैसे अंडर रूट x अपॉन अंडर रूट बाई, ये किसके बराबर हो जाएगा, अंडर रूट x अपॉन बाई। क्यूब रूट ऑफ x अपॉन क्यूब रूट ऑफ बाई, ये किसके बराबर हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ x अपॉन बाई। 2 घात की करनी हो तो उसमें 2 घात की करनी का भाग दे सकते हैं, 3 घात की करनी हो तो 3 घात की करनी का भाग दे सकते हैं। और इसी तरह से nth रूट ऑफ x अपॉन nth रूट ऑफ y, कितना हो जाएगा ये nth रूट ऑफ x अपॉन y। या ऐसे भी लिख सकते हैं आप इसे x टू दी पावर 1/n अपॉन y टू दी पावर 1/n, यानी कि x अपॉन y होल पावर 1/n। इस तरह से दे सकते हैं। पढ़ लेते हैं इसी को। करणियों में भाग की क्रिया, डिवीजन इन सर्ट्स। 2 करणियों का भाग हम तभी करते हैं जबकि उनकी घात समान हो। यदि घात समान ना हो तो पहले उन्हें समान घात की करणियों में बदलते हैं। समान घात की करणियों में भाग की क्रिया निम्न नियम के अनुसार की जाती है, जो भी आपने लिखा था, nth रूट ऑफ x डिवाइडेड बाई nth रूट ऑफ y, दिस इक्वल टू nth रूट ऑफ x अपॉन y। और यू कैन से x टू द पावर 1/n इंटू y टू द पावर 1/n, दिस इक्वल टू x अपॉन y होल पावर 1 अपॉन n। तो इस तरह से अपन ये जो डिवाइड की ऑपरेशन इसमें आप लगा सकते हैं। अगेन डिवीजन इन सर्ट्स, डिवीजन इन 2 सर्ट्स एग्जिस्ट इफ दे आर ऑफ सेम डिग्री। इफ 2 सर्ट्स आर ऑफ डिफरेंट डिग्री then first we convert them into the surds of same degree. Then operation of division in 2 surds is performed by the following rule. Rule आपको पता ही है पहले से, nth root of x divided by nth root of y, this equal to nth root of x upon y। तो ये डिवीजन वाली बात हुई। इस पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। करनी 4th रूट ऑफ 28 में क्यूब रूट ऑफ 7 से भाग दीजिए। अच्छा, ये तो अलग अलग घात की हो गई। पहले अपन ये लिख देते हैं 4th रूट ऑफ 28 में 4th रूट ऑफ 2 का भाग, पहले समान घात की लिख देते हैं। तो क्या आएगा ये 4th रूट ऑफ 28 अपॉन 4th रूट ऑफ 2, यानी 4th रूट ऑफ 28 अपॉन 2, 4th रूट ऑफ 14। तो समान घात की करनी है तब ये दे दिया। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। करनी 4th रूट ऑफ 28 में क्यूब रूट ऑफ 7 का भाग दीजिए। तो दी करनियाँ, पहली तो क्या है 4th रूट ऑफ 28, इसको लिख सकते हैं आप 28 पावर 1/4 और इसको 12 घात की करनी में बदल देते हैं। तो क्या आएगा 28 पावर 3 होल पावर 1/12। और दूसरी करनी लेते हैं आप, वो क्या है क्यूब रूट ऑफ 7, यानी 7 पावर 1/3। अब इसको भी 12 घात की करनी में बदल लेते हैं क्योंकि 4 और 3 का एलसीएम 12 है। तो इसको लिख सकते हैं आप
7 टू दी पावर 4 होल पावर 12। अब अपन देते हैं, अब डिवाइड कर देते हैं 4th रूट ऑफ 28 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 7। तो ये क्या हो गया, इसको क्या लिख दिया आपने, 28 क्यूब होल पावर 1/12 और डिवाइडेड बाई 7 पावर 4 होल पावर 1/12, ये लिख दिया। अब दोनों समान घात किए हैं तो इसको एक ही सिंबल में ले लेते हैं, 12th रूट ऑफ 28 इंटू 28 इंटू 28 और नीचे क्या हो गया 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। 28 अपॉन 7 4 के इक्वल होता है, तो 3 28 को तो 7 से कट कर दिया, तो कितना बन गया अपने पास 4 है यहाँ, 4 4 4 यानी कि 4 इंटू 4 इंटू 4 और नीचे 7 और ये कितना हो गया 12th रूट हो गया पावर 1/12। तो ये कितना हो गया, ये 4 4 4 ये तो 64 हो गया और नीचे 7, तो फाइनली ये हो गया अपने पास 12th रूट ऑफ 64 अपॉन 7। किसके बराबर रहा ये, 4th रूट ऑफ 28 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 7, इसके बराबर रहा। तो इस तरह से अपन एक करनी में दूसरी करनी का भाग देने का क्वेश्चन किया। कब, जब ये दोनों समान घात के नहीं थे। समान घात की करनी है तब तो बिल्कुल आसान हो गया, ये दिया था आपने यहाँ 4th रूट ऑफ 28 में 4th रूट ऑफ 2 से डिवाइड किया था, तो 4th रूट ऑफ 28 अपॉन 4th रूट ऑफ 2 अब 28 अपॉन 2 और 4th रूट ऑफ 14 आ गया। अब ये करनियाँ थी दोनों समान घात की नहीं थी, तो पहले समान घात की बनाया। पहली करनी 4 घात की थी और दूसरी 3 घात की, तो पहले दोनों को 12 घात की करनी में बदला, फिर सामान्य तरीके से आपने डिवाइड कर दिया, तो कितना आ गया अपने पास ये 12th रूट ऑफ 64/7 इसके बराबर आ गया। तो इस तरह से करनियों में भाग की क्रिया और उस पर एक एग्जाम्पल देखा आपने। अब एक क्वेश्चन दे दिया आपको, यदि √6 इंटू √15 इक्वल टू x√10 हो तो x का मान है। इफ √6 इंटू √15 इक्वल टू √10 x√10 देन वैल्यू ऑफ x इज, सिंस √6 इंटू √15 दिस इक्वल टू x√10 और इसको लिख सकते हैं आप √6 इंटू 15 दिस इक्वल टू x√10, या इसको आप ऐसे लिख सकते थे, एक मिनट दोबारा चेंज कर दें, ये √2 इंटू √3 इंटू √3 इंटू √5 दिस इक्वल टू x√10। अब ये √3 दोनों को एक साथ ले लिया तो हो गया 3 इंटू 2 इंटू 5 दिस इक्वल टू x√10, यानी कि 3√10 बराबर x√10, तो फाइनली x इक्वल टू 3 आ गया। यानी लेफ्ट हैंड साइड में 2 शर्ट दे रखी थी, उनको आपने मल्टीप्लाई किया तो मिक्स शर्ट आ गई, मिश्रित करनी आ गई, एक परमेय भाग और एक अपरमेय भाग। अपरमेय भाग बराबर दिख रहा है तो परमेय भाग उसका बराबर होगा, तो x बराबर कितना आ गया 3 के बराबर आ गया, फर्स्ट आंसर आ गया। बिल्कुल 0 लेवल के क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 31, क्यूब रूट ऑफ 1372 इंटू क्यूब रूट ऑफ 1458, इसकी वैल्यू पूछिए, वैल्यू ऑफ दिस। तो देखते हैं, दी राशि क्यूब रूट ऑफ 1372 इंटू क्यूब रूट ऑफ 1458, पहले तो दोनों को एक ही सिंबल में ले लिया, गुणा वाला फॉर्मूला काम में लेके क्यूब रूट ऑफ 1372 इंटू 1458। अब क्या किया इनको, क्यूब रूट ऑफ 1372 इसको 4 से डिवाइड कर दिया, 4 इंटू 343 देखें, और 414 इसको लिख दिया 2 इंटू 729। तो अब देखें 4 इंटू 2 इसको लिख दिया 2 टू दी पावर 3 इंटू 343 आप जानते हैं ये 7 पावर 3 है,
इंटू 729, ये भी आप जानते हैं ये 9 टू दी पावर 3 है। तो फाइनली जो प्रोडक्ट वाला रूल है उसकी सहायता से क्या आ गया, ये क्यूब रूट ऑफ 2 टू दी पावर 3 इंटू क्यूब रूट ऑफ 7 पावर 3 इंटू क्यूब रूट ऑफ 9 पावर 3। तो आसान हो गया फिर, ये 2 इंटू 7 इंटू 9, 2 इंटू 7 14, 14 9 जा 126, 126। तो ये आंसर आ गया आपका। देखें कौन सा आंसर दे रखा है, 126 सेकंड ऑप्शन आ गया। तो क्या किया आपने, बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके चले, क्यूब रूट ऑफ 1372 एंड क्यूब रूट ऑफ 1458। पहले दोनों को एक ही सिंबल के अंदर लिखा, फिर इसको 4 से डिवाइड किया, तो ये आ गया 4 इंटू 343 और वो 2 इंटू 729। 343 और 729 बहुत जान पहचान वाले एक्सप्रेशन है, ये आप पहले से जानते हैं। ये 7 क्यूब है और ये 9 क्यूब है, और 4 इंटू 2 8, वो 2 क्यूब हो गया। तो सबको आपने क्यूब रूट सिंबल से आउटसाइड ले लिया। 2 इंटू 7 इंटू 9 126 आंसर आ गया। तो ये आपके क्वेश्चन की बात हुई। फिर आगे बढ़ते हैं। अब एक नया पॉइंट आ गया, रेशनलाइजेशन, परमेयीकरण। परमेयीकरण क्या है, जैसे कोई अंडर रूट में राशि दे रखी है, कोई भी शर्ट्स दे रखी है, यानी कि अंडर रूट ऑफ एक्स। अब अंडर रूट ऑफ एक्स में अंडर रूट ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाता है, रेशनल हो जाता है। तो ये प्रोसेस तो कहलाती है रेशनलाइजेशन, और जो दूसरा फैक्टर है वो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर, रेशनलाइजेशन फैक्टर कहलाता है। जैसे आपने लिखा क्यूब रूट ऑफ 2। अब क्यूब रूट ऑफ 2 में ऐसी राशि से मल्टीप्लाई करें कि जिससे ये इरेशनल ख़त्म होकर रेशनल हो जाए, यानी जो शर्ट्स है करनी जो रूट लगा हुआ है वो सिंबल समाप्त हो जाए और ये रेशनल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो वो क्या आएगा इसका, वो रेशनलाइजेशन फैक्टर कहलाता है। रेशनलाइजिंग फैक्टर, रेशनलाइजेशन फैक्टर दोनों बोलते हैं। परमेयीकरण गुणनखंड कहलाता है। तो क्या है, अब किससे गुणा करें, ये 2 टू दी पावर 1/3 है। अगर अपन ऐसा करें, इसमें 2 स्क्वायर पावर 1/3 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा, क्यूब रूट ऑफ 2 इंटू 2 स्क्वायर, यानी कि ये 2 आ गया। यानी फाइनली क्या हुआ, क्यूब रूट ऑफ 2 इंटू क्यूब रूट ऑफ 4, ये बराबर 2 के बराबर आ गया। यानी एक करनी में दूसरी करनी से गुणा किया और वो परमेय संख्या आ गई। तो ये एक दूसरे के परमेयीकरण गुणनखंड कहलाते हैं, रेशनलाइजेशन फैक्टर कहलाते हैं। और जो सारी प्रोसेस है ये परमेयीकरण कहलाती है, रेशनलाइजेशन कहलाती है। तो यही आपकी रेशनलाइजेशन की बात है। और कोई भी करनी हो, जैसे अगर ये दे रखा होता nth रूट ऑफ x टू दी पावर m, या कह सकते हैं आप x टू दी पावर m/n। अब एक ऐसी राशि ढूंढें जो इससे मल्टीप्लाई करें और वो रेशनल नंबर आ जाए, तब वो इसका रेशनलाइजेशन फैक्टर कहलाएगा। ज़रूरी नहीं है एक करनी के कई फैक्टर हो सकते हैं, कई बार यूनिक होते हैं, कई बार ज़्यादा होते हैं। तो वो गुणा, यानी कि फाइनली ये हुआ कि एक करनी में दूसरी करनी का गुणा करें और परमेय राशि आ जाए तो वो दोनों करनी एक दूसरे के परमेयीकरण गुणनखंड कहलाते हैं। और ये प्रोसेस परमेयीकरण कहलाती है। पढ़ते हैं इसको। परमेयीकरण, चूँकि 2 रूट 3 इंटू रूट 3 बराबर 6, अर्थात 2 रूट 3 और रूट 3 आपस में गुणा करके परमेयीकृत हो गए। और यहाँ ये प्रक्रिया परमेयीकरण कहलाती है। और रूट 3 और 2 रूट 3 एक दूसरे के परमेयीकरण गुणनखंड है। यहाँ रूट 3 2 रूट 3 का परमेयीकरण गुणनखंड है, और 2 रूट 3 रूट 3 का है। अगेन, सिंस 2 रूट 3 इंटू रूट 3 इक्वल टू 6, that is 2 root 3 and root 3 are rationalized after multiplication. Here root 3 is the rationalization factor of 2 root 3, और उल्टा भी सही है, 2 root 3 is the rationalization factor of root 3। तो ये आपके परमेयीकरण की बात रही। करणियों के परमेयीकरण गुणनखंड ज्ञात करना। गुणनखंड जो अभी प्रोसेस जो अपन बता रहे हैं, जैसे x टू दी पावर m और ये nth रूट है, या कह सकते हैं आप x टू दी पावर m पावर 1/n है। तो अब ऐसी राशि से मल्टीप्लाई करें कि इसको मल्टीप्लाई करने के बाद रेशनल नंबर आ जाए। तो इसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे, देख सकते हैं आप, यहाँ क्या है राशि m/n है। अगर m/n में अपन ऐसा गुणा कर दें कि -m/n हो जाए,
अच्छा तब तो जीरो ही हो जाएगा, नहीं ये नहीं। या अपन कर दें 1 माइनस एम बाई एन या एन माइनस एम बाई एन, तब ये रेशनल वाली जो 1 बाई एन वाली टर्म है वो गायब हो जाएगी। तो वो क्या आ जाएगा, इसका रेशनलाइजेशन फैक्टर आ जाएगा, यानी कि एक्स टू दी पावर 1 माइनस एम बाई एन, इससे मल्टीप्लाई किया। या कह सकते हैं आप इसको, मैं दोबारा लिख दूं, एक्स टू दी पावर एम होल पावर 1 बाई एन इंटू यहाँ हो गया एक्स टू दी पावर एन माइनस एम होल पावर 1 बाई एन, उसी को दोबारा लिख दिया है। तो क्या आएगा ये हो जाएगा एक्स टू दी पावर एन पावर 1 बाई एन, और ये कितना हो गया एक्स, इसका मतलब एक्स टू दी पावर 1 माइनस एम बाई एन, और यू कैन से एक्स टू दी पावर एन माइनस एम पावर 1 बाई एन। ये एक्स टू दी पावर एम पावर 1 बाई एन का रेशनलाइजेशन फैक्टर हो गया। और दोबारा से लिखें इस प्रकार, nth रूट ऑफ एक्स टू दी पावर एम का परमेयीकरण गुणनखंड क्या होगा, वो आपने लिख दिया एक्स nth रूट ऑफ एक्स टू दी पावर एन माइनस एम है। एक करनी में दूसरी करनी से गुणा करें और परमेय राशि आ जाए तो जो परमेय क्वांटिटी जिससे गुणा करते हैं वो इसका परमेयीकरण गुणनखंड कहलाता है, रेशनलाइजेशन फैक्टर कहलाता है। तो ये और जो प्रोसेस है सारी वो रेशनलाइजेशन कहलाती है। दोबारा पढ़ते हैं, करणियों के परमेयीकारी गुणनखंड ज्ञात करना, टू फाइंड रेशनलाइजेशन फैक्टर ऑफ साइड्स। यदि किसी करणी के सरलतम रूप का अपरमेय गुणनखंड nth रूट ऑफ एक्स टू दी पावर एम हो तो उस करणी का परमेयीकारी गुणनखंड या गुणक nth रूट ऑफ एक्स टू दी पावर, क्या लिखा है ये, nth रूट ऑफ एक्स टू दी पावर एन माई एम होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करने से रेशनल नंबर आ रहा है। अगेन, इफ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए सर्ड nth रूट ऑफ एक्स इज nth रूट ऑफ एक्स टू दी पावर एम, then the rationalization factor of this side will be nth root of x to the power n minus m। क्यों होगा, since their product is equal to x, यानी कि फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन। तो ये आपके रेशनलाइजेशन की बात हुई। अब कहा क्यूब रूट ऑफ 32 एंड क्यूब रूट ऑफ 3 के परमेयीकरण गुणनखंड ज्ञात करो। अब देखें क्यूब रूट ऑफ 32, इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ 2 टू दी पावर 3 इंटू 2 टू दी पावर 2, 32 2 टू दी पावर 5 है, तो 2 तो आउटसाइड आ गया यहाँ से, 2 इंटू क्यूब रूट ऑफ 4 आ गया। अब 4 में किससे मल्टीप्लाई करें कि रेशनल नंबर आ जाए, ये निश्चित रूप से क्यूब रूट ऑफ 2 से कर दो। तो 2 इंटू क्यूब रूट ऑफ 4 इंटू क्यूब रूट ऑफ 2, तो ये कितना हो गया 2 इंटू, अब क्यूब रूट ऑफ 4 इंटू क्यूब रूट ऑफ 2, ये कितना हो गया क्यूब रूट ऑफ 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 8 है, और 8 का क्यूब रूट आप जानते हैं 2 है, तो ये 2 इंटू 2 यानी 4 के बराबर आ गया। तो फाइनली क्या हुआ, क्यूब रूट ऑफ 32 में किससे मल्टीप्लाई किया आपने, क्यूब रूट ऑफ 2 से मल्टीप्लाई किया। तो क्यूब रूट ऑफ 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्यूब रूट ऑफ 2 क्या हो गया, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर हो गया, परमेयीकरण गुणनखंड हो गया, ये हुआ। अच्छा, अगर फॉर्मूले की बात करते तो ये क्या था, क्यूब रूट ऑफ 32, ये कितना हो गया क्यूब रूट ऑफ 2 टू दी पावर 5, या इसको लिख सकते हैं आप 2 टू दी पावर 5/3, इस तरह से। अब इसमें किससे मल्टीप्लाई करें, 5/3, ये अगर इससे मल्टीप्लाई कर दें 2 टू दी पावर 1/3 से, 2 टू दी पावर 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6/3 बन जाएगा। 2 टू दी पावर 1/3 से मल्टीप्लाई कर दें इसमें तो क्या आ जाएगा, ये 2 टू दी पावर 6/3 यानी कि 2 टू दी पावर 2 आ गया, यानी कि ये 4 आ गया। इस तरह से भी लिख सकते थे। हाँ, रूल की बात कर रहे थे, पहले क्या था वहाँ पर अपन ने किससे मल्टीप्लाई किया था, दोबारा देखें उसे, वहाँ पर लिख रहे थे x टू दी पावर m पावर 1/m, तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई किया था, x टू दी पावर n माइनस m अपॉन n, इससे मल्टीप्लाई कर रहे थे।
तो 5 पहले तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना पड़ेगा। मैं दोबारा लिखता हूँ, क्यूब रूट ऑफ 32, क्यूब रूट ऑफ 32, इसको आपने लिख लिया था क्यूब रूट ऑफ 8 इंटू 4, यानी कि 2 इंटू क्यूब रूट ऑफ 4। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया। और दोबारा लिखना चाहें तो 2 इंटू क्यूब रूट ऑफ 2 स्क्वायर, ये था, यानी कि nth रूट ऑफ x टू दी पावर m वाली फॉर्म में हो गई। और इसका आपने लिखा था, अगर यहाँ देखें आप, तो n बराबर तो क्या है 3 हो गया, और m बराबर क्या हो गया 2 हो गया। तो इसलिए 2 टू दी पावर n माइनस m अपॉन n कितना हो जाएगा, ये 2 टू दी पावर 1 अपॉन 3 हो जाएगा। तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे, याद करने की आवश्यकता नहीं है, पर मैं और फार्मूला जो अपन ने लिखा था, इसका जो रेशनलाइजेशन फैक्टर था, इसका परमेयीकरण गुणनखंड क्या था, x टू दी पावर n माइनस m अपॉन n, यानी कि nth रूट ये था। तो इसकी सहायता से देख रहे हैं, अब पहले तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लिया। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए m के लिए तो क्या आ गया 2 आ गया, n के लिए 3 आ गया, तो x टू दी पावर n माइनस m अपॉन n, यानी कि 2 टू दी पावर 1/3 आ गया। तो इसका ये रेशनलाइजिंग फैक्टर आ गया। तो यही अपन ने अलग से निकाला, और यही यहाँ पे गुणा करके लिख सकते हैं। अब देखें, आप गुणा करें, क्या था अपने पास था क्यूब रूट ऑफ 32, पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा 2 इंटू क्यूब रूट ऑफ 4। अब इसमें 2 टू दी पावर 1/3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि क्यूब रूट ऑफ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यूब रूट ऑफ 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, ये आ गया 2 इंटू 2, या कह दो क्यूब रूट ऑफ 8, और क्यूब रूट ऑफ 8 कितना हो गया 2 इंटू 2, यानी कि 4 आ गया। यानी कि एक करनी में दूसरी करनी से मल्टीप्लाई करें और परमेय राशि आ जाए तो दूसरी वाली क्या कहलाती है, उसका परमीकरण गुणनखंड कहलाता है, रेशनलाइजेशन फैक्टर कहलाता है। तो ये इस तरह से आप देख सकते हैं, पहले अपन ने डायरेक्ट लिखा, अब ये रूल की सहायता से भी कर लिया। तो रूल को कोई रटना नहीं है, अपन ये वैसे ही छोटे छोटे मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं आप इसे। द्विपद दुघातीय करणियों का परमीकरण, इन पे क्वेश्चंस ज़्यादा बनते हैं। द्विपद जिसमें 2 पद हों, जैसे आपको दे दिया a प्लस रूट बी, या दे दिया आपको a रूट a माइनस रूट बी, इस तरह के दे दें। और फिर क्या है कि इनके ये रेशनलाइजेशन फैक्टर निकालो, परमीकरण गुणनखंड निकालें। तो क्या करेंगे, इसमें सिर्फ साइन चेंज कर देते हैं, का परमेयीकरण गुणनखंड क्या होगा, a माइनस रूट बी होगा। और क्यों होगा ये देख सकते हैं आप, सिंस a प्लस रूट बी इंटू ए माइनस रूट बी कितना हो जाता है, a स्क्वायर माइनस बी, रेडिकल साइन गायब हो गया। यही तो है परिभाषा कि एक करनी में दूसरी करनी से गुणा करें और वो अपर में वाला रूट अपर में ख़त्म होकर पर में हो जाए, तो जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं वही इसका रेशनलाइजेशन फैक्टर कहलाता है। तो ये आ गया। और सेकंड वाले में देखें आप, इसमें तो इसका क्या होगा, इसका परमेयीकरण गुणनखंड कितना होगा, रूट a प्लस रूट बी होगा। क्यों होगा, यहाँ भी मल्टीप्लाई करें, रूट a माइनस रूट बी इंटू रूट a प्लस रूट बी, तो कितना हो जाएगा a माइनस बी, यानी कि ये भी आपकी पर में ख़त्म हो गया, क्या हो गई, अपर में हो गई। तो जब ऐसे द्विपदीय होंगे तो उसमें तो उसका सिंबल साइन चेंज कर देते हैं। अगर a प्लस रूट बी है तो उसका रेशनलाइजेशन फैक्टर कितना हो जाएगा, a माइनस रूट बी। रूट a प्लस रूट बी है तो उसका हो जाएगा रूट a माइनस रूट बी। रूट a माइनस रूट बी है तो उसका क्या हो जाएगा, रूट a प्लस रूट बी। सिंपल साइन चेंज कर देंगे, जिस साइन से वो ऐड है, मतलब जिस साइन से कनेक्ट है, साइन उसका अपोजिट साइन लिख देंगे और रेशनलाइजेशन फैक्टर आ जाएगा। द्विपद दुघात करणियों का परमीकरण, a प्लस रूट बी प्रकार की करणियों का परमीकरण करने के लिए उनके संयुग्मी कॉन्जुगेट
ए माइनस रूट बी से गुणा करते हैं। सिंस ए प्लस रूट बी इंटू ए माइनस रूट बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी, अर्थात ए प्लस रूट बी एवं ए माइनस रूट बी का गुणनफल एक परमेय संख्या है। इसी को दोबारा लिख दिया। रेशनलाइजेशन ऑफ बाइनॉमियल क्वाड्रेटिक सर्ट, टू रेशनलाइज द सर्ट्स ऑफ टाइप ए प्लस रूट बी वी मल्टीप्लाई इट बाई इट्स रेशनलाइजेशन फैक्टर ए माइनस रूट बी। रेशनलाइजेशन फैक्टर और रेशनलाइजिंग फैक्टर दोनों सेम है। ए प्लस रूट बी इंटू ए माइनस रूट बी ए स्क्वायर माइनस बी, दैट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ ए प्लस रूट बी एंड ए माइनस रूट बी इज ए रेशनल नंबर। ये रहा। इस तरह से लिस्ट बना दी। फिर इस प्रकार ये सर्ट लिख दी करनी और ये परमेयकारी गुणनखंड लिख दिया, रेशनलाइजिंग फैक्टर लिख दिया। ए प्लस रूट बी का क्या आएगा? ए माइनस रूट बी। ए माइनस रूट बी का क्या होगा? ए प्लस रूट बी। रूट ए माइनस रूट बी का होगा रूट ए प्लस रूट बी, एंड दैट इज ऑफ रूट ए प्लस रूट बी इक्वल टू इज रूट ए माइनस रूट बी। मतलब ये आपने सर्ट्स लिख दी इधर और ये इनके रेशनलाइजेशन फैक्टर लिख दिए। तो इस तरह से ये द्विपद वाले में ज़्यादा यूज भी होते हैं और ये काम भी आते हैं। और बाकी सामान्य परिभाषा वो आपको बताई दी कि एक करनी में दूसरी करनी से गुणा करें और वो परमेय संख्या आ जाए तो जो जिस करनी का गुणा करते हैं वो इसका परमेयीकरण गुणनखंड कहलाएगा। अब कुछ आसान विशेष स्थिति, स्पेशल केस, जब ए प्लस बी और ए प्लस रूट बी और ए माइनस रूट बी का गुणनफल एक हो तब ये करणियाँ एक दूसरे की व्युत्क्रम करनी भी कहलाती है। और तब क्या होता है? 1 ए प्लस रूट बी इक्वल टू ए माइनस रूट बी और ए माइनस रूट बी इक्वल टू ए प्लस रूट बी। क्या लिखा है? जब दोनों का गुणनफल एक के बराबर हो। कॉन्जुगेट तो है ही, लिए एक दूसरे की रेसिप्रोकल और होंगी। जैसे आप लिख दें 2 प्लस रूट 3, तो 2 प्लस रूट 3 का कॉन्जुगेट क्या है? 2 माइनस रूट 3। तो इनका गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 4 माइनस 3 बराबर 1। तो देयरफॉर 2 प्लस रूट 3 की संयुग्मी और व्युत्क्रम दोनों समान हो गए। कॉन्जुगेट एंड रेसिप्रोकल। कॉन्जुगेट लिखने होंगे वो भी और व्युत्क्रम लिखेंगे वो भी, दोनों सेम क्या आ जाएंगी? 1/2 माइनस रूट 3 है। तो जब दोनों करणियों का गुणनफल 1 हो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। एग्जाम के हिसाब से अलजेब्रा में भी आती हैं और यहाँ अपने मतलब ये अलग से टॉपिक है। बाकी अलजेब्रा में जब ये दूसरे टॉपिक में पढ़ते हैं तब भी बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। तो ये स्पेशल केस की बात हो गई। अब इनके कुछ अपन पेयर्स हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, बेहद आसान लेकिन महत्वपूर्ण है। तो इनको अपन एक बार क्या है देख लेते हैं। परस्पर व्युत्क्रम एवं संयुग्मी करणियों के उपयोगी युग्म, सम यूजफुल पेयर्स ऑफ रेसिप्रोकल एंड कॉन्जुगेट सर्ट्स। पहले लिखा आपने √2 + 1, तो √2 + 1 की संयुग्मी कॉन्जुगेट ऑफ √2 + 1 क्या होगी? √2 - 1 होगी। क्यों होगी? देखें, √2 + 1 संयुग्मी एवं परमेयीकरण गुणनखंड भी कहलाएगा। √2 - 1 ये कितना हो जाएगा? 2 - 1 1 हो गया। तो देयरफॉर √2 + 1 ये 1/√2 - 1 के बराबर है और √2 - 1 बराबर 1/√2 + 1 के बराबर है। यानी कि ये इनके कॉन्जुगेट भी हैं और रेसिप्रोकल भी हैं। और अपन देखेंगे जब क्वेश्चंस करेंगे तो बार बार इनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, बार बार काम आएंगे। ऐसे ही कुछ और हैं, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं अपन। देखें 2 + √3, तो 2 + √3 के संयुग्मी एवं व्युत्क्रम कॉन्जुगेट एंड रेसिप्रोकल, कॉन्जुगेट एंड रेसिप्रोकल क्या होगी? ये 2 - √3। और देख सकते हैं सिंस 2 + √3 इंटू 2 - √3 ये 4 - 3 1 के बराबर हो गई। तो देयरफॉर 2 + √3 लिखना होगा तो उसको 1/2 - √3 लिख सकते हैं।
और 2 माइनस रूट 3 को 1/2 प्लस रूट 3 लिख सकते हैं। ये एक बार करने का पर्पज़ ये है कि एक बार आप देख लें इनको, और देख के कहीं भी आवश्यकता हो तो इमीडिएट लिख सकते हो, नहीं देखा हो तब भी लिख सकते हैं, लेकिन एक बार पहले से अगर कोई देखी वाली चीज़ आती है, पहले से देख रखा है, तो आसानी रहती है। इसी तरह से 3 + 2 रूट 2, तो 3 + 2 रूट 2 इसका कॉन्जुगेट 3 - 2 रूट 2 हो जाएगा, यानी कि ये 3 - 2 रूट 2 है। और 3 - 2 रूट 2 इसको 1/3 + 2 रूट 2 लिख सकते हैं। क्यों? दोनों का गुणा आप जानते ही। 3 + 2 रूट 2 इंटू 3 - 2 रूट 2, a + b इंटू a - b, a² - b² होता है, तो 9 - 8, और 9 - 8 कितना है? 1 है। तो ये पेयर जो बार बार काम आते हैं, उन पेयर्स को अपन एक बार टच कर रहे हैं। फिर आ गया 5 + 2 रूट 6, इसकी संयुग्मी और व्युत्क्रम क्या है आपका? 5 - 2 रूट 6, इनका गुणा करेंगे तो 5 × 5 = 25, और 2 रूट 6 का स्क्वायर 4 × 6 = 24, तो देयरफॉर क्या आ गया? 5 + 2 रूट 6 बराबर 1/5 - 2 रूट 6, और 5 - 2 रूट 6 बराबर 1/5 + 2 रूट 6। ये छोटे छोटे जीरो लेवल के हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम वाले क्वेश्चंस करते हैं और पहले से अगर आपको याद है तो बहुत ही आसानी रहती है। 7 + 4 रूट 3, तो 7 + 4 रूट 3 की संयुग्मी, कॉन्जुगेट एंड रेसिप्रोकल और व्युत्क्रम रेसिप्रोकल। क्या होगी? 7 - 4 रूट 3, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 7 × 7 49, और 4 रूट 3 × 4 रूट 3 ये 48, 16 × 3, यानी कि 7 + 4 रूट 3 बराबर हो गया 1/7 - 4 रूट 3, और 7 - 4 रूट 3 किसके बराबर हो गया? ये 1/7 + 4 रूट 3 है, ये आ गया। और देखते हैं 8 + 3 रूट 7, सिंस 8 + 3 रूट 7 इंटू 8 - 3 रूट 7, 8 8 8 स्क्वायर - 3 रूट 7 होल स्क्वायर, ये हो गया 64 - 9 × 7, यानी 64 - 63, ये 1 के बराबर हो गया। सारे वही पेयर लिखे हैं जो बार बार यूज होते हैं। तो देयरफॉर 8 + 3 रूट 7 बराबर कितना हो गया? 1/8 - 3 रूट 7, और साथ साथ 8 - 3 रूट 7 बराबर 1/8 + 3 रूट 7। इनको जब हम एक बार अपनी राइटिंग में लिख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, तो जब भी कहीं आते हैं तो आसान रहती है। अब आ गया 9 + 4 रूट 5, 9 + 4 रूट 5 इंटू 9 - 4 रूट 5, तो हो गया 9² - 4 रूट 5 होल स्क्वायर, 9² 81, और ये 4² 16, 16 × 5 80, यानी कि बराबर 1। दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो गए, और साइन चेंज कर दिया तो कॉन्जुगेट हो गए। तो देयरफॉर 9 + 4 रूट 5 दिस इक्वल टू 1/9 - 4 रूट 5, और 9 - 4 रूट 5 लिखा, ये हो गया 1/9 + 4 रूट 5, बिल्कुल जीरो लेवल की टर्म। तो आपने बार बार इनके रेसिप्रोकल लिखे। तो इस तरह से ये परमीकरण का कॉन्सेप्ट रहा, और फिर बाइनॉमियल जो साइड्स थी वो रही। ये एग्जाम्पल जो लिखे हैं जीरो लेवल के हैं, बार बार यूज होते हैं, और जब आप क्वेश्चंस करेंगे अभी जो टिपिकल क्वेश्चन माने जाते हैं
CGL मेन एग्ज़ाम में आते हैं और भी एग्ज़ाम में आ जाते हैं, तो वो क्वेश्चन अगर ये आपको टच में होंगे तो बिल्कुल चुटकी बजाते हुए हो जाएंगे, वो अपन करेंगे कुछ क्लासें और। अभी इनकी छोटी चीज़ें बता दूं, फिर अब जो भी क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस करेंगे अपन। तो आज की क्लास में फिर इतना ही रखते हैं। सभी को नमस्कार।